राम जी से पांचवी सीख क्या सीखनी चाहिए? आहा हा, मर्यादामय श्री राम। कौन से राम? जोर से बोलो। मर्यादामय प्रभु श्री राम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भारत में एक विरोध उठा, एक चौपाई के ऊपर, ढोल गवार सूत्र पशुनारी, ढोल गवार पशुनारी, ढोल गवार सूत्र पशुनारी, ढोल गवार सूत्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी तो नारी विरोधी हैं। नहीं नहीं नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे पागलो, ना तो तुलसीदास जी नारी विरोधी हैं, न तुलसीदास के प्रभु श्री राम नारी विरोधी हैं। इनसे बड़ा मर्यादित कोई नहीं। इसके कुछ क्रम देखिए। मर्यादा में श्री राम के कुछ चरित्र सुनिएगा। एक चरित्र पहला, लंका में जब राम जी ने रावण को मार दिया, रात के समय चांद की चांदनी में शिला के ऊपर प्रभु श्री राम बैठे हुए थे। उसी समय पीछे से एक स्त्री की छाया दिखाई पड़ी। उस स्त्री की छाया को देखकर राम सिसक करके खड़े हो गए, सहम गए और स्त्री की छाया से बचने लगे, कहीं ये छाया हमारे ऊपर ना पड़ जाए। पीछे से आहट देखा, कोई आया है। हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम ने पूछा, मां कौन हो तुम? तुम्हारा परिचय क्या है और कहां से आई हो? इतना सुनते ही पीछे खड़ी हुई वह स्त्री जोर जोर से फबक फबक कर रोने लगी। राम जी ने कहा, क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? अपना परिचय तो दीजिए। किस काम से रो रही हो? क्या कारण है रोने का? वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, राम मैं अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। ओ, तो तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? अच्छा अच्छा, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो गए इसलिए रो रही? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही। तो राम जी ने पूछा, पर आप आई क्यों हो इतनी रात को अंधेरे में? यहां क्या करने आई हो? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि मेरे पति में और राम में क्या फर्क था। जो विश्व विजेता, मेरा पति विश्व विजेता, जिसके सामने देवता भी ना टिक पाए, जिसके सामने योद्धा भी ना टिक पाए, वह हार गया, उसकी वीर गति हो गई। वो वीर कौन है जिसने मेरे बलवान पति का वध कर डाला? जरा देखूं तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से मेरा पति हार गया। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, मां आपने ऐसा क्या हम में देखा जो तुम्हारे पति से ज्यादा अलग है? पता है क्या बोली मंदोदरी? ध्यान से सुनना भारत के लोगों। मंदोदरी हाथ जोड़कर और चिघाड़ती हुई रोती कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया देख करके मां का संबंध जोड़ लेते हो। यही अलग बात थी, यही अनूठी बात थी राम। इसीलिए मेरा पति हारा है और तुम्हारी विजय हुई। मेरे भारत के लोगों, प्रभु श्री राम इतने मर्यादित हैं, इनकी मर्यादा के सामने कोई नहीं टिक पाया। गौतम नारी श्राप बसो उपल दे धरी। राम
राम जी के जीवन काल की दूसरी कथा। राम जी जब जनकपुर जाने लगे, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शिला बनकर के मार्ग में मिल गई। पत्थर बनी हुई शिला को देखकर गुरुदेव से पूछ लिया, ये कौन है? तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जिस पर किसी की नजर नहीं गई उस पर आपकी नजर चली गई। मतलब अब आपकी नजर से इसकी नजर में कमाल हो गया, अब ये शिला नहीं रह पाएगी। नाथ, आप पहचान गए, आपने ठीक पूछा ये कौन है। ये बड़ी बदकिस्मती गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर बनी हुई क्यों है, यहाँ शिला क्यों बनी? श्राप के कारण। अच्छा, हाँ, तो महाराज हम क्या करें? गुरुजी मुस्कुरा करके बोले, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर। हे राम, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती। राम जी कहते हैं, गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं, ये ऋषि की पत्नी है, हम अपना चरण रखेंगे, पाप नहीं पड़ेगा? और स्त्री के ऊपर चरण रखेंगे, क्या मर्यादा हमारी बन पाएगी? हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, हमारी मर्यादा टूट जाएगी। गुरुजी बोले, राम अगर तुम चरण रज नहीं दोगे तो इसका उद्धार भी तो नहीं होगा। अब देखना राम जी की कला, राम जी कितने नारी उपासक हैं, राम जी कितने स्त्रियों का सम्मान करते हैं। जरा इस कथा को गौर से सुनना मेरे पागलों। राम जी ने समाधान निकाला। राम जी ने चरण नहीं रखे, पता है क्या किया? राम जी ने चरण उठाया, हवा की तरफ इशारा किया, पवन का झोंका लगा और भगवान के चरणों की रज उड़कर उस गौतम ऋषि की नारी शिला के ऊपर पड़ गई, और जैसे ही पड़ी तो उसका उद्धार हो गया। इतने मर्यादित हैं, इतने मर्यादित प्रभु श्री राम। मेरे पागलों, प्रभु श्री राम से यह पांचवी शिक्षा पूरे विश्व को लोगों को लेना चाहिए कि हमेशा अपनी माता का, बहन का और भारत में रहने वाली सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में नारियां देवी का रूप मानी जाती हैं और इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, जहां स्त्रियां भोग हेतु नहीं अपितु स्त्रियों को मातृत्व का दर्जा दिया जाता है। भारत कोई साधारण देश नहीं है। कान खोलकर सुन लो, भारत के ऊपर उंगली उठाने वाले और भारत के साथ दोगलापंथी करने वाले लोगों, भारत कोई साधारण नहीं है। भारत मातृत्व प्रधान देश है। भारत में गाय माता है, भारत में गंगा माता है, भारत में गीता माता है और भारत स्वयं ही माता है। इसलिए हम लोग क्या कहते? भारत माता की कहते या नहीं? हाँ जी या ना? अरे जोर से बोला। अच्छा, तुमने कभी सुना चीन माता? तुमने पाकिस्तान माता सुना? वेस्ट इंडीज माता सुना? लेकिन भारत माता तो सुना। इससे सिद्ध हो गया कि भारत ही माता है, बाकी सब बेटा है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन कई लोग तो कहने लगते हमें तो भारत में ही डर लगता है। बताइए, जिन्हें माँ के आंचल में ही डर लगता उनकी ठटरी तो है? भारत माता है। ये प्रभु श्री राम से सीखना। तो पांचवी शिक्षा है मर्यादामय श्री राम। राम जी मर्यादामय हैं।